हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के। और आज का अपडेट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन एडमिशन सेशन 2023 से 27 को लेकर के। अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रखे, मतलब एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, तीनों मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और आपका सिलेक्शन तीनों मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है, या फिर किसी मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो गया था बट एडमिशन नहीं ले पाए हैं, मतलब ओवरऑल बात ये कंक्लूजन निकलता है, अगर आपने अप्लाई किया और अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप अप्लाई करना चाहते थे लेकिन अप्लाई कर नहीं पाए तो हो सकता है आपके लिए भी कुछ मतलब नोटिस निकल करके आए। तो ये अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन एडमिशन को लेकर के इस साल के लिए सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके एडमिशन की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। अभी तीन तरह के स्टूडेंट्स होंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन एडमिशन वाले। एक जिनका एडमिशन हो गया होगा, दूसरा जिन्होंने अप्लाई किया है बट एडमिशन नहीं हुआ, तीसरे उस तरह के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अप्लाई करना चाहा था बट अप्लाई कर नहीं पाए। तो तीनों के लिए अपडेट्स है, मतलब जो जिनका एडमिशन हो गया उनको तो अच्छा है कि उनका क्लासेस जो है 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अब जिन्होंने अप्लाई कर रखा था बट उनका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको क्या करना है? तो उनके सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया होती है। अगर आप स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया से वाकिफ हैं, आपको पता है स्पॉट एडमिशन क्या होता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि एक्चुअल में स्पॉट एडमिशन का मतलब क्या होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में स्पॉट, एक होता है एडमिशन, दूसरा होता है स्पॉट एडमिशन। एडमिशन दैट मीन्स कि अप्लाई हुआ, मेरिट लिस्ट निकला, अगर किसी में एंट्रेंस होता है तो एंट्रेंस होता है, जो भी प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होने के बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट का एडमिशन कर लिया जाता है। ये हो गई एडमिशन की प्रक्रिया। उसके बावजूद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बच जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, एडमिशन नहीं हो पाता है, किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उन स्टूडेंट्स को एक आखिरी मौका दिया जाता है स्पॉट एडमिशन के थ्रू। स्पॉट एडमिशन में चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, अप्लाई कर रखा है, तो आप जब भी 2 से 3 दिन का स्पॉट एडमिशन का टाइम निकलता है, कभी कभी 1-2 दिन के लिए भी निकलता है, तो उसी टाइम में जा करके आपको अपना मतलब पोर्टल पे लॉग इन करना होता है। एडमिशन का जो भी सीट बचा हुआ होता है उसमें जाकर के अपना सीट बुक करना होता है। वहां पे जिस भी कॉलेज का सीट होता है वहां से जाकर के एडमिशन लेना होता है। ये स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया तब होती है जब सीट खाली बचता है, और ज्यादा चांसेस होते हैं कि सीट खाली बच ही जाती है। 3 मेरिट लिस्ट निकलने के बाद एक स्पॉट एडमिशन की नोटिस जारी होती है। और इस बार भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ने कुछ ऐसा ही कहा है कि जब तीनों मेरिट लिस्ट की एडमिशन हो जाएगी, उसके बाद 4 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपके स्पॉट एडमिशन के बारे में सोचा जाएगा और स्पॉट एडमिशन को लेकर के नोटिस निकाली जाएगी। तो जब भी नोटिस निकलेगी, आपको क्या करना है, जाकर के जिस भी कॉलेज का सीट खाली है, जिस भी सब्जेक्ट में सीट खाली है, वहां पे जाकर के अपना सीट बुक करना है, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हो गया जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा था। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले से अप्लाई नहीं कर रखा था, छूट गया था उनका। तो देखिए, जब एप्लीकेशन, मतलब जब अप्लाई किए हुए स्टूडेंट्स कम होते हैं, सीट ज्यादा होती है, तो कुछ मामलों में ऐसी कंडीशन आती है कि फिर से ऑनलाइन पोर्टल ओपन किया जाता है नए स्टूडेंट के लिए। और स्पॉट एडमिशन के मामलों में 50% चांसेस ऐसे होते हैं कि नए स्टूडेंट्स को भी मौका दिया जाता है। तो आप ऐसा नहीं, एक तो एक 2 दिन के लिए मौका मिलता है स्पॉट एडमिशन का, उसमें भी अगर आप अपडेटेड नहीं रहिएगा तो हो सकता है आपका जो लास्ट चांस मिलने वाला है वो भी चांस मिस हो जाए। तो आप एकदम से अपडेटेड रहिएगा। जैसे ही नोटिस जारी होगा आपको अप्लाई भी करना होगा। जिन्होंने अप्लाई पहले से कर रखा है उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, उन्हें जाकर के बस अपना सीट बुक करना होता है और ऑफर लेटर उनको मिल जाता है, वहां से वो डाउनलोड करके एडमिशन ले लेते हैं। और जो अप्लाई नहीं किए होते हैं उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से ओपन होता है, जहां पे प्रॉपर तरीके से जैसे अप्लाई होता है उस तरीके से उन्हें अप्लाई करना होता है, और मतलब स्पॉट एडमिशन उनकी ली जाती है। स्पॉट एडमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे भी होता है, जैसे आप अगर पहले चले गए, सीट खाली है, आपने अगर बुक कर लिया तो आपकी एडमिशन हो जाएगी। तो ये प्रक्रिया होती है जिसमें अगर आप अपडेटेड रहिएगा, अवेयर रहिएगा, तो आप एडमिशन ले सकते हैं।
ठीक है। तो यही प्रक्रिया स्पॉट एडमिशन कहलाती है। स्पॉट एडमिशन में कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकलती है, किसी भी तरीके की कोई चयन प्रक्रिया नहीं होती है, सिलेक्शन प्रक्रिया नहीं होती है, जो भी होती है वो सब कुछ भी नहीं होता है। बस आपने लॉग इन किया और आपको अपना सीट बुक करना होता है जहाँ पे खाली है। तो अब जहाँ पे खाली ही नहीं है वहां तो कुछ नहीं किया जा सकता, तो ये आप अपना माइंड मेकअप करके रखिए। अगर हम सीट की बात करें तो 3 मेरिट लिस्ट निकल चुकी है। तीन मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए जो टोटल सीट थी वो 1,20,000 के अराउंड थी, ठीक है, जिसमें आर्ट्स को लेकर के 59,432 सीट्स थे, साइंस को लेकर के 43,297 सीट्स थे और कॉमर्स को लेकर के 16,658 सीट्स थे। तो इन सभी सीटों में से जितनी भी सीट्स भर चुकी हैं उनमें मतलब उनका तो एडमिशन हो गया, लेकिन जो सीट्स बची हुई है उसके लिए स्पॉट एडमिशन की नोटिस जारी की जाएगी। ठीक है, ऐसा नोटिस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आपको मैं बता दूंगी जहां पे ये सब दिया गया है। कब से स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होगा उसकी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होगा वहां पे नोटिस जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिस आपको कहां से मिलेगा। तो इस पेज पे आपको यहाँ पे जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एडमिशन नोटिस, इस पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे आपको अपना नोटिस सिलेक्ट मतलब देखना है। ठीक है, कॉलेज लिस्ट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से कॉलेज लिस्ट देख सकते हैं। नोटिस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी नोटिस जारी किए जाते हैं एडमिशन से लेकर के वो सारी अवेलेबल रहती है। अभी यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर कट भी मिल जाएगा और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल नोटिस भी मिल जाएगी। यहाँ पे आप एक चीज नोट्स में देख सकते हैं कि एडमिशन की प्रोसेस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट जो भी जारी होने की डेट थी सेम उसी डेट पे जारी हो चुकी है। पहली मेरिट लिस्ट 9 जून को जारी हुई थी जिसके आधार पर एडमिशन 18 जून तक लिया गया था। दूसरी मेरिट लिस्ट 19 जून को जारी हुई थी जिसके आधार पर एडमिशन 26 जून तक लिया गया था। और तीसरी मेरिट लिस्ट 27 जून को जारी हुई थी जिसके आधार पर एडमिशन जो भी सेकंड या थर्ड जुलाई तक लिया गया था और उनकी क्लासेस 4 जुलाई से शुरू हो जाएगी। यहीं पे कहा गया है इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स spot round admission will be opened whose date will be announced later on the admission portal। अगर सीट बचती है तो स्पॉट राउंड एडमिशन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा जो कि एडमिशन पोर्टल पे नोटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो जो अप्लाई कर रखे हैं उन्हें नहीं अप्लाई करना होगा, जो अप्लाई नहीं कर रखे हैं उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो ये आप अपना देख लीजिएगा। नोटिस जो भी नई नई नोटिस जारी होगी इसमें अपडेट होते जाएगा। तो अब बात आती है कि जितनी भी नई अपडेट्स हैं वो उसके लिए हम मतलब इस पेज पे आएंगे कैसे। इस पेज पे आने का तरीका आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड मेरिट लिस्ट की एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 2 जुलाई है। तो ये कंप्लीट होगी उसके बाद जो भी रिक्त सीट मतलब जो बचे हुए सीट है उनकी लिस्ट मंगाई जाएगी। जो भी जितना सीट बचा हुआ है वो सब जब क्लियर कर लिया जाएगा तो स्पॉट राउंड की एडमिशन नोटिस जारी की जाएगी। मे बी फर्स्ट वीक के अंत तक मतलब 5 से 7 जुलाई के बीच में नोटिस अगर जारी होती है तो स्पॉट एडमिशन शुरू होने की जो संभावना है सेकेंड वीक में है, जुलाई के सेकेंड वीक में। तो आप अपना अपडेटेड रहिएगा। 10 जुलाई तक स्पॉट राउंड एडमिशन की नोटिस आप या फिर स्टार्ट भी हो सकता है। अपडेटेड रहिएगा, सारी अपडेट आपको मिलते रहेगी। इस पेज पे विजिट कर लीजिएगा, कोई भी नई अपडेट यहाँ पे मेंशन रहेगी। यहाँ पे नया डेट जैसे ही जारी होगा अनाउंस कर दिया जाएगा। इस पेज पे विजिट करने का तरीका आई थिंक अगर आपने पहला वीडियो देख रखा होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज मैं रिपीट कर देती हूँ। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च कर लेना है studyorigin.in। studyorigin.in जब आप सर्च करेंगे तो स्टडी ऑरिजिन बिहार न्यूज करके आएगा, क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा ये पोर्टल जहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है पीपीयू यूजी स्पॉट एडमिशन। पीपीयू यूजी स्पॉट एडमिशन, ये जो सर्च बॉक्स है अगर आप इसमें कुछ भी सर्च करते हैं और वो चीज हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होती है तो ये आपको फिल्टर करके दे देता है, आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। पीपीयू यूजी स्पॉट एडमिशन जैसे ही आप फिल्टर करके सर्च कर लेंगे तो ये वेबसाइट आपको फिल्टर करके दे देता है। आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ स्पॉट एडमिशन करके आ चुका है, क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपको जो भी क्वेरीज होगी तो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है। वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत, जय बिहार।